नॉमिनेशन का अंतिम दिन था और जैसे हमने आपको पहले बताया कि अंतिम दिन होने के बावजूद सभी पॉलिटिकल पार्टीज को या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, किसी को भी असुविधा ना हो, इसलिए हमने सभी 60 रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिसेस में पूरी तैयारी की थी। पिछले 3-4 दिन से हम इस प्रिपरेशन में लगे थे और शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी थी, तो बैंक अकाउंट ओपन करने का भी थोड़ा दिक्कत था कैंडिडेट्स को। तो हमने इलेक्शन कमीशन को मैटर रेफर किया था। कमीशन ने सिर्फ इस इलेक्शन के लिए आप मंडे भी अकाउंट डिटेल दे सकते हैं, ये कंसेशन दिया था। तो इसके कारण सभी कैंडिडेट्स जो आज नॉमिनेशन दाखिल करने वाले थे उनको काफ़ी सुविधा हो गई और सभी जगह में आपने देखा, आपका ही कवरेज में दिन भर दिख रहा था। तो सभी जगहों में नॉमिनेशन विद प्रोसेशन आया है और प्रोसेशन आने के बाद कैंडिडेट्स और उनके प्रपोजर ने और ऑफिस में जाके उन्होंने फॉर्म सबमिट किए हैं। तो मैंने सभी डीएम और एसपी से बात की 3 बजे के बाद, क्योंकि 3 बजे जो कैंडिडेट्स अंदर आते हैं, आरओ के ऑफिस में आते हैं, हम उनका प्रोसेस पूरा करते हैं, तो वो प्रोसेस पूरा करने में टाइम लगता है। फिर भी मुझे जो डीएम और एसपीज ने जो अपडेट किया, पूरे राज्य में 60 विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी किसी कैंडिडेट को आरओ ऑफिस में आने नहीं दिया या प्रपोजर को आने नहीं दिया, या कोई किसी कारण वजह से कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाहता था लेकिन भर नहीं पाया, ऐसा एक भी केस पूरे स्टेट में रिपोर्ट नहीं हुआ। काफी लीडर्स मेरे भी मोबाइल पर उन्हें फोन किया, मुझे अलग अलग कारण के लिए, कुछ क्वेरीज है उसके लिए फोन किया, लेकिन मुझे भी किसी ने संपर्क करके कोई असुविधा, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम या कोई ऑब्स्ट्रक्शन किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया। तो हमारे लिए यही जीरो पोल वायलेंस है कि एक दिन में इतने नॉमिनेशंस हमारे राज्य में होते हैं, अलग अलग जगह में होते हैं, अगरतला शहर में होते हैं, गंडाचरा में होते हैं, कांचनपुर में होते हैं, सबरूम में होते हैं, नॉर्थ में होते हैं, तो सब जगह हुए, लेकिन सभी जगह शांतिपूर्ण वातावरण में हो गए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 27 तारीख तक हमारे 77 नॉमिनेशन थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक जगह में एक पार्टी कभी कभी सब्स्टिट्यूट भी देता है, तो इसलिए है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ सीट्स दे वांट टू कंटेस्ट, ये कभी मैच नहीं होता। इसलिए आप इसका मैं पहले आपको बोल देता हूँ, इसका एक दिक्कत, इसमें 2 दिक्कतें हैं। एक, कभी कभी कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी एक सीट में 2 कैंडिडेट देता है, एक मेन कैंडिडेट और एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट। कभी कभी एक ही कैंडिडेट 3-3, 4-4 फॉर्म देता है, तो फॉर्म का सेट होता है। हम कितने लेते हैं? पहले 4 लेते हैं, हम 4 लेते हैं, बाद में हम लोग नहीं लेते। लेकिन जो तथ्य मैं आपको दे रहा हूँ वो फॉर्म नहीं है, कैंडिडेट्स है, और उसमें हो सकता है कि कुछ पार्टीज एक जगह में 2 कैंडिडेट देते, मैं आपको वो नहीं बता सकता, वो तो उनका स्ट्रेटेजी है, हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कुछ हमारी भी मर्यादा है। बट एट द सेम टाइम आपको पूरे राज्य का पिक्चर पता होना चाहिए। तो आज हमने 228 नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव किए हैं, 228। तो मैं तो यहाँ त्रिपुरा में 2008 से इलेक्शन कर रहा हूँ मैं,
आरओ डीओ अलग अलग इसमें रोल में, एडीएम के रोल में। मैंने कभी देखा नहीं एक दिन में 228 नॉमिनेशन हमारे त्रिपुरा में हमने रिसीव किया एक दिन में। इलेक्शन में है लेकिन एक दिन में किया। तो ये जो प्रोसेस हमने आज सेट की थी तो उसके कारण, और जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स उनके सपोर्टर ने जो डिसिप्लिन दिखाई है, मैं उनको भी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना हम ये आज की प्रक्रिया शांतिपूर्ण वातावरण में कर नहीं सकते थे। हमने पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात करके उनको हमने टाइमिंग के लिए भी रिक्वेस्ट किया था कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्टीज कैंडिडेट्स आ जाए। हमने रूट्स भी उनको अलग अलग सजेस्ट किए थे कि आप अलग अलग रूट से आ जाए ताकि आपको सुविधा हो।